हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जनवरी 15 2025 यानी कि कल का दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं डाटा और फिगर की मदद से। और फाइनली मैं कंक्लूड करके बताऊंगा कि बाजार का रुख कैसा रह सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, कल का वीडियो जिसने भी मेरा मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो देखा था दोस्तों, मुझे विश्वास है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से मार्केट को एनालाइज किया होगा और प्रॉफिट भी बुकिंग हुआ होगा। और दोस्तों, आइए जानते हैं कल का मार्केट क्या रह सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए शुरू करते हैं कल जनवरी 15 जनवरी 2025 का बाजार का रुख कैसा रह सकता है। तो पहला डाटा है दोस्तों DII FII डाटा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और FII द्वारा आज कितना बाइंग हुआ है, कितना सेलिंग हुआ है, आइए जानते हैं और उसके हिसाब से बाजार का सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं। तो DII वालों ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज 7,901 करोड़ का बाइंग किया है नेट। और FII वालों ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 8,132 करोड़ का नेट सेलिंग किया है। FII वालों का लगातार सेलिंग आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपये कमज़ोर हो रहा है, इसके वजह से। और US बॉन्ड यील्ड जो है एक ऑल टाइम हाई पे है, इसके वजह से भी जो फंड है FII वालों का वो शिफ्ट हो रहा है, जिसके कारण से लगातार FII वालों का सेलिंग आ रहा है दोस्तों। तो DII FII डाटा के हिसाब से बाजार में अभी नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में दोस्तों पुट कॉल रेशियो जो है वो बियरिश है, PCR। और दोस्तों, ऑप्शन चेन के हिसाब से PCR बियरिश है और ये बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है। तो दो डाटा हम लोग ने लिया दोस्तों, DII FII डाटा और ऑप्शन चेन, ये दोनों बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है। तीसरा डाटा है दोस्तों US बॉन्ड यील्ड। US बॉन्ड यील्ड जो है दोस्तों 4.805 है, जो कि न्यूट्रल है। मैंने अभी अभी नोट किया था। यदि रात को क्लोजिंग टाइम में US बॉन्ड यील्ड प्लस में बंद होता है तो ये बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट करेगी दोस्तों। और यदि माइनस में बंद हुआ तो ये प्लस सेंटीमेंट इंडिकेट करेगी, बुलिश सेंटीमेंट। तो जिस हिसाब से क्लोजिंग आएगा उसी हिसाब से ये इम्पैक्ट करेगा बाजार को। अभी फिलहाल के लिए ये न्यूट्रल जोन में है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 109.71 है, जो कि मैंने नोट किया था -0.25 है और -0.22% माइनस है दोस्तों। इसका मतलब ये है ये बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है बाजार में। डॉलर इंडेक्स यदि कम होता है तो वो बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट करता है, और यदि डॉलर इंडेक्स प्लस में है तो बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट करता है दोस्तों। तो डॉलर इंडेक्स दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के हिसाब से कल का बाजार इस हिसाब से बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। रात को क्लोजिंग के टाइम में यदि डॉलर इंडेक्स प्लस में बंद होता है तो वो बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट करेगी, और यदि माइनस में बंद होता है तो वो प्लस सेंटीमेंट इंडिकेट करेगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आज बियरिश मोड में है, इसका मतलब ये बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रही है बाजार के लिए। मगर ओवरऑल ट्रेंड जो है क्रूड का वो बुलिश की तरफ है। तो ये थोड़ा अभी आज गिरा हुआ है, इसके वजह से इसको मैं न्यूट्रल रखना चाहता हूँ, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड इसका बुलिश है, माइनर ट्रेंड इसका बियरिश है। तो ये न्यूट्रल जोन में आज मैं रखना चाहता हूँ, इसका इम्पैक्ट न्यूट्रल रहेगी। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों दिसंबर 4, 5, 6 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुआ था दोस्तों, उसमें कैश रिजर्व रेशियो को 4.50 से 4% तक कम किया गया था, जिसके कारण से ये बुलिश सेंटीमेंट अभी तक ठीक से नहीं दिखा है। तो ये मैंने अभी रखा है ताकि आने वाले दिन में बुलिश सेंटीमेंट दिख सकता है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों मैक्वेरी रिपोर्ट। मैक्वेरी जो फॉर्म है, उनके जो CEO हैं संदीप भाटिया, उनका ये कहना था कि निफ्टी पहले जनवरी से मार्च तक 10% टूटेगा। उस टाइम 24,300 अराउंड निफ्टी चल रहा था, तो वहाँ से 10% आप डिस्काउंट कर सकते हैं, जो कि अभी पूरा होते हुए दिख रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली का डाटा। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी 2025 में काफ़ी अच्छा होने वाला है और कंपनी के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। इसके कारण से जो बाजार में है काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटीमेंट दिख सकता है, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना था दोस्तों। और गोल्डमैन सैक्स का भी बुलिश नज़रिया था। पहले 3 महीने में 2025 पहले 3 महीने में निफ्टी 24,000 पहुँच सकता है और उसके बाद दिसंबर तक 27,000 पहुँच सकता है। तो मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स ये दोनों पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ रुख कर रहे हैं। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों बैंक ऑफ जापान का। 23 जनवरी और 24 जनवरी को
बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होने वाला है, जिसमें बैंक ऑफ जापान का ये कहना है कि ये रेट हाइक करने वाला है, जो कि एक बाजार के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो 47वें प्रेसिडेंट हैं, वो जनवरी 20 को अपना पद संभाल रहे हैं, पद ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि टैरिफ पॉलिसी के कारण, आईएमएफ का भी ये कहना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, कि टैरिफ के कारण चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़ में बिजनेस अफेक्ट होने वाला है, बिजनेस को नुकसान होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब पड़ने वाला है इंडिया को, जिसके कारण से 2025 में इंडिया का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। ये ट्रंप का जो वर्क वीज़ा पॉलिसी और टैरिफ पॉलिसी है वो थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रही है बाजार में। आईएमएफ का मैंने बताया आपको दोस्तों, आईएमएफ का ये कहना है कि ट्रंप का सरकार आने के बाद, जनवरी 20 के बाद, टैरिफ पॉलिसी और वर्क वीज़ा पॉलिसी के कारण से वर्ल्ड वाइड बिजनेस में थोड़ा नुकसान होने वाला है, बिजनेस एक्टिविटीज में, और उसका असर भारत में भी दिखेगा, जिसके कारण से भारत का जो इकोनॉमी है 2025 में वो थोड़ा धराशायी हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है दोस्तों जो बाजार में बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, वो है रुपये का कमज़ोर होना। यूएस डॉलर 86 पॉइंट समथिंग पहुंच गया है, काफ़ी हाई जोन में पहुंच गया है रुपये के मुकाबले, जिसके कारण से बाजार में एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। जनवरी 28-29 को यूएस फेड का मीटिंग है। ट्रंप आने के बाद ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि रेट कट होना थोड़ा मुश्किल है, जिसके कारण से ये जो सेंटीमेंट है बाजार में नेगेटिव दिख रहा है दोस्तों। और आज का जो लास्ट इन्फॉर्मेशन मैंने नोट डाउन किया है दोस्तों, वो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV। तो HMPV का जो न्यूज़ है दोस्तों, आज का स्टेटस में पौंडीचेरी में कल भी एक केस मिला था दोस्तों, और आज भी एडिशनल एक केस मिला है। तो HMPV वायरस भी जो है एक नेगेटिव सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन एनालिसिस करने के बाद अब कंक्लूजन का टाइम है दोस्तों। तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बियरिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। तो कल का बाजार भी दोस्तों आप लोग सेल ऑन राइज लेके चल सकते हैं, जैसे बाजार बढ़े आप सेल करके चल सकते हैं, यानी कि बाजार गिरावट की तरफ ही ज़्यादा रहने का उम्मीद लग रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल आइकन होगा, घंटी होगा, उसको दबा दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो, शॉर्ट्स और जो लाइव सेशन है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।